हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और आज अपनी बैल्कनी टूर के साथ आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप कबाड़ से भी जुगाड़ लगाकर अपने बैल्कनी को, अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैंने भी कुछ अपनी बैल्कनी में यही सारी चीज़ें की हैं और आप लोगों ने मेरी बैल्कनी टूर देखा ही है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने सारी ही चीज़ें बाय की हैं। बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल मैंने कबाड़ से यूज़ करके अपने बैल्कनी को डेकोरेट किया है। तो ऐसे बताने पे तो नहीं पता चलेगा, जब मैं आपको एक एक चीज़ डिस्क्राइब करूँगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल जो मेरी वेस्ट थी उसको यहाँ पे डेकोरेट किया है, तो आपको भी आइडिया होगा कि आप अपनी बैल्कनी को या अपने गार्डन को किस तरीके से सजा सकते हैं। बिल्कुल जो आपके पास वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको यूज़ करके आप अपनी बैल्कनी को डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसी कॉर्नर से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे भी मेरी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पास यूज़लेस थी उसको मैंने डेकोरेट किया है। सबसे पहले तो आप ये राधा कृष्ण जी की जो स्टैचू देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही पुरानी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 20 से 25 साल पुरानी है तो आप यकीन नहीं करेंगे, पर सही में फ्रेंड्स ये बहुत ही पुरानी स्टैचू है और जो कि मेरे सासू माँ की धरोहर है कहा जाए तो बिल्कुल ये बहुत पुरानी स्टैचू है जिसको मैंने रीपेंट किया था और अगेन इसे रीपेंट करने की फिर से ज़रूरत है। तो जब यहाँ पे मैंने इसको डेकोरेट किया था ना, तो ये बिल्कुल जो स्टैचू थी वाइट कलर की थी, जिसको मैंने कलर देकर, गोल्डन कलर और रेड एंड येलो वगैरह देकर इसको डेकोरेट किया था, कलर किया था। और यहाँ पे अपनी बैल्कनी में बहुत ही खूबसूरत लुक दिया है इससे। तो इस तरीके से स्टैचूज़ जो बहुत ही पुरानी हो जाती हैं आप उसको रीपेंट करके भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसी स्टैचू के साथ अगर हम इधर आएँ तो यहाँ पे जो हमारे गणेश जी हैं ये भी बहुत ही पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने तो नहीं, इसको तो मैंने ही बाय किया है, लेकिन इनके भी सारे रंग और पेंट सब बिल्कुल निकल गया था। तो जो स्प्रे वाला पेंट आता है ना, लगभग 200-250 में आपको वो स्प्रे वाला पेंट मिल जाएगा और स्प्रे पेंट से बहुत ही इजी हो जाता है। बस आप इसको रख के आप स्प्रे कर दीजिए। तो ब्लैक एंड गोल्डन का यूज़ करके मैंने इनको रीपेंट कर दिया। जस्ट ये जैसे ये स्टैचू है बिल्कुल इसी तरीके से ये भी हमारे टेराकोटा के ही गणेश जी हैं जिनका सारा पेंट जो है वो बिल्कुल निकल गया था। और ये स्टूल को भी मुझे लग रहा है कि इन्हीं के कलर में मैं पेंट कर दूं तो ज़्यादा खूबसूरत लुक देंगे। तो इसको भी मैं पेंट कर दूंगी तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो गोल्डन एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है स्प्रे से, मैं इसको भी पेंट कर दूंगी, तब ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से आप जो पुरानी स्टैचूज़ हैं जो आप घर में सजाते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि वो पुराने हो गए हैं, वेस्ट हो गए हैं और अब इनका हम क्या करें, बिल्कुल फेंकने लायक हो गए हैं, बिल्कुल इनका कलर और सब चीज़ ख़त्म हो गया है। तो ऐसे स्टैचूज़ को आप बिल्कुल रीपेंट करके अपनी बैल्कनी, अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। और ये स्टैचूज़ बार बार आप पेंट करिए और स्प्रे पेंट से तो बहुत ही ईजी हो जाता है पेंटिंग करना। बिल्कुल अगर आप ब्रश वगैरह नहीं यूज़ करना चाहते तो स्प्रे से आप पेंट करके अपने पुराने स्टैचूज़ को इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो आप मेरा ये वॉल देख रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है हमारे इस वॉल को, हमारा ये ग्रीन ग्रास बहुत ही पुराना है, लगभग 5 से 6 साल पुराना है। और ये जो घास है हमारा आर्टिफिशियल ग्रास शीट, ये पहले मेरा इस साइड में लगा हुआ करता था और हमारे नीचे फ्रंट गार्डन में लगा हुआ करता था। तो 2 जगह लगा था, काफ़ी सारा था। तो जिसको मैंने रीयूज़ करके इस वॉल को बिल्कुल कवर कर दिया और दोनों ही नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों ही ग्रास शीट यहाँ पे इस तरीके से मिसमैच हो गए और देखने में बहुत ही खूबसूरत लुक देने लगा। और ये जो पिंक वाला है यहाँ पे मैंने एक बॉर्डर जैसा दे दिया तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। और ये भी घास मैंने इस बैल्कनी को डेकोरेट करने के लिए नहीं यूज़ किया है, हमारे जो पहले से पड़े हुए थे हमारे फ्रंट, मैंने अपने होम एंट्रांस को इससे डेकोरेट किया था पहले। तो देखिए थोड़ा चेंजेस अगर आप कर दें, इधर का उधर थोड़ा फेर बदल कर दें, जहाँ पे एक ही चीज़ देखते देखते आप बोर हो जाते हैं तो थोड़ा सा फेर बदल आप कर दे तो आपको भी एक नया नया सा लगने लगता है और वो चीज़ें आपकी वेस्ट भी नहीं होती हैं और कहीं ना कहीं आप उसको अगर यूज़ कर ले तो वो बहुत ही खूबसूरत लुक देने लगते हैं। सेम इसी हमारे ग्रीन ग्रास शीट्स के संग हुआ है, तो जिसको मैंने यहाँ पे यूज़ करके इस वॉल को खूबसूरत बनाया है। और आगे आते हैं नीचे की ओर, आप अगर देखेंगे तो जो ये 2 स्टेप है, ये जो आप देख रहे हैं 2 स्टेप, ये लकड़ी
है। और जस्ट मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था। इसी तरीके से ये जो 2 स्टेप है मैंने पहले अपनी डॉटर की अलमारी के ऊपर रखा था और इसके ऊपर टॉयज ऐसे डेकोरेट किए थे, और बिल्कुल रेनोवेशन के बाद ये भी बिल्कुल बेकार हो गया। तो इस लकड़ी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और देखिए जो इसके ऊपर आप ये वाइट वाइट देख रहे हैं ये बिल्कुल बचा हुआ वेस्ट पैनल है, जो हम लोग घर बनवाने में पैनल यूज़ करते हैं। तो ये शीट जो है वो बची हुई थी कई सारी, और इस तरीके से टुकड़ों में मैंने यहाँ पे लगाया। ये एक का एक शीट आपको लग रहा है दूर से, पर ये एक का एक शीट नहीं है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं इसको हटा के, तो ये देखिए मैं आपको हटा के दिखा देती हूँ। और इसको बीच बीच में साफ भी कराना पड़ता है इस तरीके से। देखिए जब हम प्लांटर रखें तो गंदे हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये टुकड़ों में शीट है, और ये लकड़ी इस तरीके से, और पीछे से मैंने थोड़ा ईटा लगा के इसको जोड़ दिया है ताकि इसके ऊपर ज़्यादा दबाव ना पड़े, क्योंकि ये जो लकड़ी है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली ही है। तो जस्ट वेस्ट ये लकड़ी पड़ी हुई थी। मैंने कोई भी स्टैंड भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। स्टैंड वगैरह लो तो उसमें पैसा वेस्ट होता है। मैंने यहाँ पे कबाड़ से ये जुगाड़ लगाया, और ये भी कबाड़ ही है बिल्कुल। इस तरीके से जो पैनल शीट्स होते हैं बचे होते हैं टुकड़ों टुकड़ों में, बहुत सारे वेस्ट हम लोग फेंक देते हैं इस तरीके से जब हम लोग घर वगैरह बनवाते हैं। तो ये शीट को आप यूज़ करके इस तरीके से देखिए डेकोरेट कर सकते हैं। कोई भी लकड़ी वगैरह आप रख लीजिए, और उस पर स्टैंड का काम बहुत ही खूबसूरत लुक भी दे रहा है ये। तो इस तरीके से कबाड़ से जुगाड़ आप लगा के इस तरीके से बिल्कुल बिना पैसे के आप स्टैंड भी क्रिएट कर सकते हैं अपने गार्डन के लिए। तो देखिए इस तरीके से ये पैनल शीट जो है वो वाटरप्रूफ होती है, तो आपका जो ये लकड़ी है वो भी नहीं खराब होगा, और ये खूबसूरत भी लगने लगेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको रीयूज़ किया है। और यहाँ पे हमारे एसी का रखा हुआ था स्टेबलाइजर, उसको भी मैंने डेकोरेट कर दिया यहाँ पे हाउस वगैरह लगा के, और इस तरीके से एक पीछे लैंप रख दिया। रात में आप उसमें लाइटिंग कर दें तो बहुत ही खूबसूरत लुक देता है हमारी बैल्कनी को। पीछे से लाइट जलती रहती है तो आगे हाउस और ग्रीनरी, तो एक बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट देता है। इसके बाद चलें तो ये देखिए ये जो इस तरीके से मिट्टी के पॉट आते हैं, बिल्कुल हम लोग कभी कभी पूजा पाठ में यूज़ करते हैं इस तरीके के पॉट। इससे भी आप इस तरीके से, मैंने यहाँ पे बुद्ध गार्डन बनाया है, आप बना सकते हैं। और इस तरीके से ट्रे गार्डन्स आप इस तरीके के पॉट्स में जो बिल्कुल यूजलेस होते हैं, यहाँ पे भी कुछ पॉट हैं जो बिल्कुल पूजा वगैरह में ही हमारे ये कसूरा कहा जाता है, यूज़ आते हैं, जिसमें मैंने प्लांट लगा के इसको यहाँ पे देखिए काफ़ी खूबसूरत लुक दे रहा है। वेस्ट पड़े हुए थे ये हमारे कसूरे, और यहाँ पे प्लांट लगाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लुक देने लगे। जस्ट एक ट्रे गार्डन हमारा यहाँ पे भी है, ये भी एक इसी तरीके का पॉट है जिसको मैंने पेंट किया था। अब पेंट निकल गया है, इसको अगेन मुझे पेंट करना है फिर से। पर ये वीडियो मैं आपको इसीलिए पहले इसको पेंट करने से पहले आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको भी इस तरीके से आइडिया हो जाए। मैंने यहाँ पे इसको रेड कलर दिया था, नीचे येलो कलर। पानी वगैरह यूज़ करते करते ये थोड़ा सा गंदा हो जाता है, डर्टी हो जाता है। इसको अगेन आप बार बार पेंट कर दें, और इस तरीके से ये ट्रे गार्डन्स वगैरह इसमें बनाकर एक खूबसूरत इफेक्ट दे सकते हैं अपने बैल्कनी को, अपने गार्डन को। तो देखिए सारी चीज़ें ही हमारी वेस्ट ही हैं, लेकिन दूर से एक बहुत ही अच्छा और सूदिंग सा इफेक्ट देती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। बीच में जो ये हमारे ये शीशे का बन रखा हुआ है पॉट, ये भी चिटका हुआ है। तो किचन में कोई भी यूज़ नहीं था इसका, चिटका हुआ है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे स्टैचूज़ वगैरह और कुछ कलरफुल पेबल्स लगा के यहाँ पे डेकोरेट कर दिया। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत इस तरीके से आप इफेक्ट दे सकते हैं, और बिल्कुल कलरफुल पेबल्स वगैरह डाल के इस तरीके से कोई भी स्टैचूज़ वगैरह लगा के अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही वेस्ट मटेरियल से यूज़ करके हमारा ये कॉर्नर रेडी हुआ है कहा जाए तो। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वेस्ट मटेरियल? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आप देखेंगे स्टैंड, तो ये भी वेस्ट मटेरियल से ही बना हुआ है। बिल्कुल एक मिरर का स्टैंड है ये, इसमें मिरर लगा हुआ था, तो मैंने मिरर टूट गया। उसके बाद ये वेस्ट लोहे के भाव में आप कहें तो बिक जाता। स्टैंड का लुक देने के लिए मैंने इसको बीच से ज्वाइन कर दिया यहाँ से पेंच लगा के,
और इसमें मनी प्लांट इस तरीके से लगा के इसको यहाँ पे डेकोरेट कर दिया। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट देने लगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, अपनी प्लांट के साथ उसको डेकोरेट कर सकते हैं। और जस्ट इस तरीके से यहाँ पे आए तो बिल्कुल जब भी आपके यहाँ कारपेंटर वगैरह लगे हों तो आप इस तरीके से बनवा सकते हैं लकड़ी का, और उसमें हैंगिंग प्लांटर्स लगा के उसको डेकोरेट कर सकते हैं। बीच में ये जो प्लेट हैं ये भी वेस्ट मटेरियल से ही बने हुए हैं। और मैं बताऊं आप तो हंसेंगे कि मैंने क्या चीज़ें यूज़ की हैं इस प्लेट को बनाने में। तो बिल्कुल आजकल हम लोग चूहे जब हमारे घर में ज़्यादा हो जाते हैं तो चिपकाने वाला चूहा जो चलता हुआ है ना, सॉल्यूशन चलता है जिससे चूहे चिपक जाते हैं, उसी का जो ये प्लेट है उसके संग फ्री मिलता है कि आप उसमें वो सॉल्यूशन लगाएं और उसको रख दें जिसमें चूहे चिपक के बिल्कुल आप उनसे निजात पा सकते हैं। तो ये प्लेट जो है मुझे उसी में फ्री मिला था, जहाँ जो वो मैंने सॉल्यूशन बाय किया था चूहा चिपकाने वाला। तो उसको मैंने यहाँ पे पेंट करके इस तरीके से मंडोला आर्ट से, पहले मैंने स्प्रे पेंट से इसको ब्लैक कलर किया, कुछ गोल्डन इफेक्ट दिया स्प्रे पेंट से ही, और इसे कलरफुल पेंट से मैंने पेंट कर दिया। और ये बहुत ही खूबसूरत देखिए वॉल आर्ट बन गया। हम लोग बिल्कुल बाय करते हैं इस तरीके से प्लेट अपने वॉल को डेकोरेट करने के लिए, ऑनलाइन भी बहुत सारे इस तरीके से प्लेट मिलते हैं, पर ये बहुत ही मजबूत और टिकाऊ प्लेट है। तो देखिए बिल्कुल टूटता भी नहीं है और आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल में। इसके बाद आए तो यहाँ पे देखिए एक ब्रोकन कप है जिसको मैंने पेंट करके यहाँ पे उसमें कैलेंचोज लगाए हैं। कुछ हमारे बॉटल्स होते हैं पेप्सी वगैरह के, ये डिब्बे हमारे, उनको भी मैंने यहाँ पे पेंट करके लगाया हुआ है, कैस्टल हाउस बनाया हुआ है इसमें सिरेमिक वगैरह यूज़ करके। जस्ट इसी तरीके से पुराने हमारे बॉटल्स और पॉट्स जिसको पेंट करके आप इस तरीके से खूबसूरत लुक दे सकते हैं और अपनी बैल्कनी को एक बहुत ही खूबसूरत टच दे सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेस्ट हैं और उसको ही रीयूज़ करके मैंने उसमें प्लांट लगाया, उसको पेंट किया और अपनी गार्डन को खूबसूरत बनाया। तो आप लोगों को मेरा ये आइडिया और मेरा बैल्कनी का जो डेकोरेशन है वेस्ट मटेरियल से कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नए वीडियो में कोई नया इन्फॉर्मेशन और कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी 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 गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी को नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं।